अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिफ नवाज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिंग्विस्टिक्स को। विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, चैप्टर वाइज हम इसको स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। देखिए, फ्रॉम द टर्म इट इज क्वाइट क्लियर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैंग्वेज इन इटसेल्फ, बट द थिंग इज नाउ लैंग्वेज इज अ डाइवर्स आइडिया, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उन चीज़ों को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, we're going to discuss that in this video. So linguistics basically is the scientific study of language, means कि it's a systematic study of a language. But what is our focus while studying linguistics? So the language form and meaning, means कि how this language is formed, means कि how words are structured, how words are made, and at the same time that structure that we are making through language, what does that mean, और उसका meaning हमारे पास क्या होता है. So that is what we discuss in linguistics, means the scientific study of language. और language में हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, उसके फॉर्म पे और उसके मीनिंग पे. तो चले मैंने इसको कैटेगराइज किया है 4 डिफरेंट कैटेगरीज में, और उसको हम डिस्कस करते हैं कि उसमें होता क्या है. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेज स्ट्रक्चर. मीन्स के जब हम लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं या लैंग्वेज को हम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है. सबसे पहले हमारे पास है फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स. अब वन बाय वन ये होते क्या है. फोनेटिक्स इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि हम लैंग्वेज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं. फोनोलॉजी बेसिकली इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स, कि हम साउंड्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. फोनोलॉजी रिलेटेड टू साउंड. एंड देन वी हैव मॉर्फोलॉजी इज रिलेटेड टू मॉर्फीम्स, which is like the organization of words, ke how they are made, how they are going to be structured. And the next one is syntax basically is the organization of words in a sentence, और हम सिंपली कह सकते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम सिंटैक्स कहते हैं. सो दैट इज the thing that we discuss in linguistics under the term of language structure. Then अगर हम मीनिंग पे बात करें तो जो स्ट्रक्चर हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो उसको इसलिए प्रॉपरली स्ट्रक्चरली हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लाजमी है कि आप उस स्ट्रक्चर का सेंस बनाएं, उसका मीनिंग बनाएं. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मीनिंग. वन इज सेमेंटिक, the other one is pragmatic. Semantic means के literal translation of a word or literal meaning of a word, means के जो sentence हमारे पास लिखा हो उसका हम exactly same translation करें, that would be the semantic meaning, वही उसका literal meaning हमारे पास आएगा. जबकि pragmatics भी meaning के साथ related है, but जो difference है वो vary करता है दोनों के दरमियान. एक में हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग को देखते हैं प्रैग्मेटिक्स में, जबकि सेमेंटिक्स में हम लिटरल मीनिंग को देखते हैं. एंड वी नो दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ओनली पॉसिबल unless and until you are analyzing a specific word or a specific sentence in a proper context. So pragmatics is really important, and along with that semantics is also important. Okay, so that is regarding language meaning. अब language use, अब देखिए हम structure भी बनाते हैं, उसको organize भी करते हैं, साथ ही साथ हम उसके meaning पे भी बात करते हैं. But अब इन दोनों चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ की जो बारी आती है, that is the use of language. अब उस language को हम कैसे use करते हैं, कहाँ use करते हैं, that comes under the term of sociolinguistics and psycholinguistics. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं psycholinguistics पे. So psycholinguistics, देखिए psyche, it's related to mind, means the connection of language to the mind, means mind और language का जो connection है उसको हम study करते हैं psycholinguistics में. इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे one by one इन सारी चीज़ों को, but मैं एक सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि what are the things that are discussed in linguistics. And then there comes sociolinguistics. Sociolinguistics, देखिए socio, from the term it is quite clear that we are talking about society, means the relationship of the use of language in the society.
सो हम कह सकते हैं कि हाउ द लैंग्वेज इज यूज्ड इन सोसाइटी, और ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा डिबेट है जो कि हम वन बाय वन करेंगे। अच्छा, इसके बाद फोर्थ वन जो चीज आती है दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमारे पास देखिए L1 मीन्स के जो फर्स्ट लैंग्वेज हम सीखते हैं, या L2 जो हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। अब फर्स्ट लैंग्वेज, अगर कोई लैंग्वेज है जो हम सीखते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज की क्या क्राइटेरिया है, सेकंड लैंग्वेज की क्या क्राइटेरिया है, एंड व्हाट आर द स्टेप्स that a baby follows in order to learn a language. So these are the things that we'll be discussing in detail one by one, और I hope कि आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू आपके माइंड में आ गया होगा कि what is linguistics and what are the key areas that we discuss in linguistics and how this science of language works. So that is all from my side. If you have anything to ask, do write your question in the comment section and we'll be discussing each one of them in detail in the coming videos. Stay tuned. Allah Hafiz.